जौनपुर शाही ईदगाह की दीवार गिरने से तकरीबन दर्जन भर अफराद ज़ख्मी। सरकारी मदद न होने से मुतासरीन में ज़बरदस्त गम व गुस्सा। अल-फलाह फ्रंट सदर की मुतासरीन से मुलाकात, सरकार से मदद की अपील। जौनपुर शहर में वाक़ शाही ईदगाह की दीवार गिरने से तकरीबन 12 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर है। बताया जा रहा है कि जौनपुर शहर में वाक़ शाही ईदगाह की उत्तर जानिब की दीवार गिरने से घर मुनहदिम हो गए और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। इसके अलावा मवेशियों के मरने की भी खबर बताई जा रही है। ज़ख्मियों के इलाज के लिए हादसे वाले दिन शहर के सरकारी अस्पताल सदर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एक दिन के इलाज के बाद इन्हें छुट्टी दे दी गई। इस बात को लेकर मुतासरीन में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। मुतासरीन का इल्ज़ाम है कि मुकम्मल इलाज से कबल ही इन्हें छुट्टी दे दी गई और इन्हें अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करवाना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अल-फलाह फ्रंट सदर ज़ाकिर हुसैन ने शाही ईदगाह का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात कर मदद का यकीन दिलाया। मौका पर मौजूद मोहम्मद आसिफ, जिनका घर हादसा मुनहदिम हुआ है, उन्होंने बताया कि इनकी मदद के लिए नामुकामी बीजेपी के मेंबर असम्बली सदर जौनपुर विधानसभा गिरीश चंद्र यादव आए और ना इन्हें किसी किस्म की सरकारी मदद दी गई। मुतासरीन का कहना है कि इस बार वोट मांगने वालों को हम सबक सिखाएंगे। गौरतलब हो कि कल शाही ईदगाह कमेटी की जानिब से इस मसले को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें मीटिंग के सदर मिर्ज़ा कैसर बेग, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शोएब उर्फ अच्छू खान, अकरम खान के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थीं, लेकिन मीटिंग हंगामे की नज़र हो गई। मिर्ज़ा कैसर बेग ने अल-फलाह फ्रंट सदर और सहाफ़ी ज़ाकिर हुसैन को बताया कि इस मामले को लेकर 2 दिन बाद फिर मीटिंग करके बाहमी मशवरे से कोई मुनासिब फ़ैसला लिया जाएगा। मुतासरीन हुकूमत की जानिब से अपने घर की दोबारा तामीर, ज़ख्मियों के इलाज और मुनासिब मुआवज़ा की मांग कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ ने बताया कि ईदगाह की दीवार गिरे हुए आज 13 दिन हो जाएंगे, लेकिन हमें सरकार की जानिब से कोई मदद नहीं मिली है और हम आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं। इस मामले को लेकर अल-फलाह फ्रंट सदर ज़ाकिर हुसैन ने मुकामी रुकन पार्लियामेंट श्याम सिंह यादव, मेंबर असम्बली गिरीश चंद्र यादव, ज़िला मजिस्ट्रेट से मुतासरीन की मदद करने की अपील की है। इस मौका पर खलील, जब्बार, नासिर, बाबू, बबलू, रुस्तम, पप्पू, इस्लाम, अतीक, डब्लू और महनाज बानो ने ज़ाकिर हुसैन को अपनी परेशानी बताते हुए इनसे मदद की अपील की है। हम इस वक्त जौनपुर की शाही ईदगाह के पास हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये दीवार आज कल ही में गिरी और हमारे साथ आसिफ साहब हैं। ये बता रहे हैं कि काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन यहाँ तो ना तो कोई सियासी जमात का नुमाइंदा, ना तो मुकामी एमएलए, ना तो इंतज़ामिया की तरफ से इनको कोई राहत दी गई। ये प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। आसिफ भाई, आप तफसील से बताएं और ये भी बताएं कि आपकी मांग क्या है, आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हमारा घर बन जाए भाई, हमें कुछ चाहिए नहीं, खाली घर बन जाए। हम लोग तो अपना ठिकाना फिर सामान बनवा लेंगे। घर तो बन जाए, रहने का ठिकाना पन्नी डाल के वहाँ पे रह रहे हैं। तो कोई आया आपकी परेशानी पूछने? कोई नहीं। अच्छू भाई तो एक बार नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ, कौन मरा, कौन दबा, कोई नहीं है। और एमएलए साहब कोई नहीं है, कोई नहीं है। कितने दिन हो गए गिरे हुए? कितना दिन हो 10-11 दिन हो गया ये। जैसा कि आसिफ भाई ने बताया कि 10 से 11 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया का कोई भी आदमी, मुकामी एमएलए और यहाँ तक कि जो सियासी जमात के दीगर जो ख़ुद को आवाम का हमदर्द बताते हैं और आवाम की भलाई के लिए काम करने का दावा करते हैं, वो अभी तक नहीं आए और काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है। हमने इधर काफ़ी लोगों से बातें करी और अभी शाहीदगाह के अंदर भी थे, लोगों में गुस्सा है और हम खुद अपने चैनल के ज़रिए मांग करेंगे कि इनकी जो मुनासिब बेहतर मांग है, मुनासिब मांग है, मुतालबा है, उसको पूरा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कि शाही ईदगाह जौनपुर, वहाँ की दीवार मुनहदिम हो गई थी, गिर गई थी और उसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए थे। ज़ख्मियों की आप देख सकते हैं, साथ में बच्चे, काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी परेशानी का किस तरह से रह रहे हैं। और इनकी शिकायत ये है, यहाँ से भाजपा के मेंबर असम्बली हैं और अभी भी 15 दिन हो गए, 11 दिन हो गए और कोई भी इनकी परेशानी पूछने के लिए नहीं आया। इनके अंदर इतना गम व गुस्सा है, ये कह रहे हैं अब आइंदा अगर कोई भी सियासी जमात का आदमी वोट के लिए आता है तो हम उनसे बात भी नहीं करेंगे, हम चप्पल से बात करेंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह का गुस्सा है। दूसरे, ये बारिश का मौसम है और ये छप्पर डाल के रह रहे हैं। तो मैं अपने चैनल के ज़रिए मांग करूंगा यहाँ के लोकल एमएलए से, जौनपुर सदर विधानसभा के लोकल एमएलए से और बाकी जो सियासी
जमात के नुमाइंदे हैं जो आवाम हमदर्द होने का दावा करते हैं, जो ख़ुद को ये बताते हैं कि हम आवाम के हमदर्द हैं, आवाम की भलाई के लिए काम करते हैं। मैं उनसे भी मांग करूँगा आएँ, इनकी परेशानी देखें और इनके लिए जो कुछ हो सकता है मुनासिब तरीके से करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हुआ है जी अभी नाम क्या है आपका? मेहनाज बानो। मेहनाज बानो। हाँ। जी हाँ, हमारी लड़की के अभी 10,000 रुपया लग के ऑपरेशन हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी अच्छा। कुछ खा नहीं रही, पी नहीं रही है, एकदम वैसे ही है जी। लड़की। जरा जुरी जूस उस पी रही है बेटा। अच्छा। और उसके बाद जो हमारे बच्चे सब ज्यादा ही घायल है। तो इलाज इनका कहाँ चल रहा है? इलाज ऐसा है, प्राइवेट में या गवर्नमेंट करवा रही है? सरकार नहीं करवा रही है? सदर में गए रहे। अच्छा। और जो हमारे बच्चे के हाँ, इलाज हाँ। हुआ है हाँ, हाँ। तो वो जो है ना कि यहीं के इनका क्या नाम सरताज है। अच्छा। वो हाँ प्राइवेट में अच्छा। करवाना। हाँ हाँ मिलकर जल्लू और सरताज। अच्छा अच्छा। हाँ बाबू। और कोई एक नेता होता है? डॉक्टर- कोई नेता आया नहीं, था? नहीं, कोई नहीं नेता आया पूछने के? एक डॉक्टर है ना, वो भी कुछ मदद करे। फोन चाचा नाम क्या है आपका? नाम फौजदार। अच्छा फौजदार चाचा। एक मतलब भाई- आपने फ़ोन किया, किसको किसको फ़ोन किया था? नहीं वो ये थे ना है भाई अगवा जौन है वो नहीं कुछ जानत। अच्छा 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 अच्छा। नहीं जान मतलब लोग कोई आया नहीं मदद के लिए? 11 दिन हो गए कोई नहीं आया? खाली एसडीएम आयल रहे। एसडीएम आए थे? अच्छा। एसडीएम आयल रहे ना वो जौन है हाँ अब सब तो अस्पताल में रहा। हाँ। तो कुछ कहा था एसडीएम साहब ने? कुछ कहा आप लोगों से? अब कुछ हम तो अस्पताल में रहे अपने अच्छा। बच्चे लोग के लेके। बहरहाल फिर कोई उन लोगों की तरफ से कोई मदद नहीं कोई आई? मदद नहीं है। एक चार मतलब कितनी बड़ी बकरी 4 महीना की गाभिन रही, वो भी मर गई इसी में दब के। अच्छा। और दूसरे से एक सोनकर के अधिया के बकरी लिए रहे। अच्छा हाँ, अच्छा। इतनी मजबूरी हमारे ऊपर ज्यादा ही आया। हमारा सामान बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है बाबू। हम बहुत गरीब हैं, हम मेहनत ठीक है मजदूरी बाजी। ये